समुद्र किनारे एक दिन एक औरत को एक छोटी सी सुनहरी मछली फंसी हुई मिली। मछली बुरी तरह घायल थी। दयालु औरत उसे घर ले आई और दिन रात उसकी सेवा करने लगी। उसने मछली का नाम रखा है दायु। तू समुद्र से आई है, इसलिए तेरा नाम है दायु। मैं चाहती हूँ कि तू बहुत बड़ी बने, बहुत बहुत बड़ी। उसे नहीं पता था कि यही दया उसके भाग्य को बदलने वाली है। असल में वह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि उत्तर सागर का दिव्य जीव कुन। कहा जाता है जिसने कुन को देखा उसका भाग्य अवश्य चमकता है। औरत का नाम था आली। वह अनाथ थी, पर पूरे समुद्री इलाके की अनुपम सुंदरता है दायु के साथ उसका अकेलापन खत्म हो गया। लेकिन एक दिन गांव वाले उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। उनका मानना था कि समुद्र देवता क्रोधित है, क्योंकि एक विशाल मछली ने मछुआरों की नाव पलट दी थी। अज्ञान में डूबे गांव वालों ने आली को समुद्र देवता की बलि चढ़ाने का निर्णय लिया। रास्ते में उसे नया जलाधिकारी मिला, आयु, उसका बचपन का मित्र। वह उसे बचाना चाहता था, पर अंततः वह भी असहाय निकला। आली को दुल्हन की तरह सजाकर बलि की नाव पर समुद्र में धकेल दिया गया। अचानक आसमान गरजा, समुद्र में तूफान उठा और एक रहस्यमयी शक्ति नाव को कोहरे में खींच ले गई। जब आली की आंख खुली, वह एक अजीब द्वीप पर थी। उसे बताया गया कि वह समुद्र देवता की पत्नी बनेगी, पर सच भयावह था। वह देवता असल में एक क्रूर राक्षस था। एक दिन जब आली डूबने लगी, एक रहस्यमयी युवक ने उसे बचाया। वह युवक कोई और नहीं, हैदायु था, वही मछली जो अब मानव रूप ले चुकी थी। हैदायु ने बताया कि वह 600 साल से जीवित कुन है। दोनों के बीच गहरा प्रेम पनप गया। लेकिन आली को एक भयानक रहस्य पता चला। समुद्र देवता असल में कुन जाति का सदस्य था। हर 100 साल में मानव स्त्रियों की बलि दी जाती थी, ताकि कुन जाति संतान उत्पन्न कर सके। अब आली कैद में थी और अपने गर्भ में कुन का रक्त लिए हुए थी, और यही से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।